हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजुम निटिंग। आज हम ये बनाएंगे ब्यूटीफुल सा काई पीस रेड कलर में। बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगा। नए ट्रिक से आज हम बनाएंगे जो कि हमारा स्ट्रेचेबल रहेगा। हम इसमें 100 फंदे डाल लिए हैं। इसको हमने 4 से 5 ईयर्स के बच्चे के लिए बनाया है। 4 से 5 ईयर्स के बच्चे के लिए बनाएंगे, लेकिन इसमें इसको आप गर्ल के लिए भी बना सकते हैं, बॉय के लिए भी बना सकते हैं। इसके ऊपर से हम डेकोरेट कर देंगे। अगर गर्ल के लिए बनाना है, अगर आप बॉय के लिए बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ ऐसे ही रहने देंगे, तब भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल रहेगा। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से ही जहाँ से हमने फंदे डाले हैं इसी तरह से हमें बुनने हैं। सारे फंदे, सारे रो दोनों साइडों से हमने एक जैसे बुनना है। धागा हम अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा हम ये वाला स्लिप करेंगे। अब ये जो जाली से हमने बनाया है इस 2 फंदे, तो इन दोनों को सीधा बुनते हुए इस तरह करेंगे। फिर धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर ये जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा वाला इस तरह बुनेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा वाला इस तरह बुनेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे। इसी तरह से जितने भी 100 फंदे हैं सारे फंदों को दोनों साइडों से हमें एक जैसे बुन लेना है। इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगा, स्ट्रेचेबल रहेगा। जो आपके बच्चे के हमने इतना कैप बनाकर कंप्लीट कर लिया। जितनी भी हमको लेंथ चाहिए, लंबाई, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वाला पैटर्न मैंने आपको बताया ही है कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ये हमारा स्ट्रेचेबल रहेगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये हमारा जो सीधा सीधा बनकर आया है, कितना ब्यूटीफुल आया है, उभर कर ये हमारा पैटर्न आया है। अब हम आपको एक सिलाई बुनकर 1 रो आपको दिखा देते हैं कैसे हमने इसको बनाया है। एक फंदा हम ये स्लिप करेंगे, फिर ये दूसरा फंदा भी हमें बुनना नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। इसको स्लिप करेंगे, ये जाली वाला फंदा और ये दोनों एक साथ इस तरह से हम सीधा बुनेंगे। जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर इसको इसी तरह से जाली बनाते हुए बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड लाएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर यही हमारा सीधा बनकर आएगा। इन दोनों को इस तरह से सीधा बुनेंगे। दोनों साइडों से हमें फ्रेंड्स एक ही जैसे बुनना है, जैसे हमने इस साइड में आपको बनाकर दिखाया है। ये वाला जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह सेम पीछे की साइड से भी बनेगा। एक फंदा स्लिप, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा स्लिप, फिर ये 2 फंदों का एक करके सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा स्लिप करके 2 फंदों का सीधा बुनते हुए इस तरह से ऐसे ही हम इसी प्रोसेस से ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम बैक साइड से आपको दिखाएंगे कैसे हम इसमें फंदे कम करेंगे। कैप में ऊपर की साइड वाला बनाएंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वाला पैटर्न जब भी आप ये डिज़ाइन डालें तो इस तरह से बनाएंगे। एक फंदा रखेंगे या फिर 2 फंदा। स्टार्टिंग में हम एस स्टिच वाला 2 फंदा एक्स्ट्रा जब रखेंगे, एक फंदा, तभी ये हमारा पैटर्न ब्यूटीफुल अच्छे से यहाँ पे सेट हो पाएगा, अच्छे से बनकर आएगा। चलिए अब हम बैक साइड से सेकेंड रो, यहाँ पे हम ये वाला लेंथ कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा राइट साइड है, तो राइट साइड से हम इसको यहाँ से फंदे कम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे अपने फंदे। 100 फंदे हैं इसमें, तो हमने 4 जगह हम यह डिवाइड करेंगे। एक यहाँ लास्ट में, यहाँ स्टार्टिंग में, 2 हम बीच में। इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे अपने फंदे। 23 फंदे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से हम सीधा ही नहीं लेके जाएंगे जो हमने घटाना है फंदे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम आगे की साइड से इस तरह कर लेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से बनकर आए। 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक कर लिए। अब यहाँ पे हम फंदे सीधे बुनेंगे। जो हमने पैटर्न बनाया था उसे हमें यहाँ नहीं रिपीट करना है। ये देखिए यहाँ पे हम सिर्फ सीधा ही बुनेंगे। अगर आपको यही पैटर्न फिर दूसरे साइड से बनाना है तो इसी तरह से आप बनाइएगा। एक धागा आगे लाएंगे, एक फंदा ये स्लिप करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। यही हमें बार बार यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब हम यहाँ पर तो सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। इस तरह से सारा फंदा हम सीधा स्टिच करेंगे। जितने भी हमें जहाँ से डिवाइड करना है, जितने जितने फंदे, 23 फंदे, तो वहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे सीधा। इस तरह से सारे फंदे सीधे स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हमने 23 फंदे बुन लिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए 23 फंदे हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे, कम करेंगे फंदे।
तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। ये आगे वाला फंदा आगे की साइड से निकाल के डालेंगे। यहाँ से हम 3 फंदों को इस तरह से बैक साइड से, बैक लूप पीछे से इस तरह से 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम फंदे कम करके 3 फंदों का एक कर लेंगे। तो ये हमारी फली चोटी बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगी। धागा फिर हम पीछे ही रखेंगे फ्रेंड्स। सारे फंदे फिर 23 फंदे जो हमने बुनने हैं, 23 फंदे हम सीधा स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम 23 फंदे रखेंगे। 23 फंदे रखने के बाद फिर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, फंदे घटाएंगे। यहाँ पे इस तरह से इस फंदे को निकालेंगे, आगे की साइड से डालेंगे, तभी ये हमारा सीधा बनकर आएगा। अब हम 3 फंदों को एक कर लेंगे। फिर वही हमें रिपीट करना है, 3 फंदों का हम एक करेंगे। इस तरह से 3 फंदों को एक करेंगे। फिर हम वही रिपीट करेंगे। 23 फंदा हमें सीधा बुन लेना है, 23 फंदे सीधा स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमने 23 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने फंदे घटाए थे, ये देखिए यहाँ पे कम किए थे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 23 फंदे स्टिच कर लिए हैं। फिर हम वही रिपीट करेंगे। ये अपना धागा आगे से फंदा डालेंगे। अब 3 फंदों का फिर हमें यहाँ पर एक कर लेना है। इस तरह से आगे की साइड से ही करेंगे, बैक लूप पीछे से, तभी ये हमारा ब्यूटीफुल अच्छे से बनकर आएगा। ये देखिए इस तरह से 3 फंदों का हमने एक कर लिया। अब फिर हम 23 सीधा स्टिच करेंगे। अब ये लास्ट में यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक कर लेना है। लास्ट में भी एक फंदा, यहाँ लास्ट में भी हमने घटा दिया, 2 फंदों का एक कर लिया है। इसी तरह से हमने डिवाइड कर लिया है। एक हमने यहाँ स्टार्टिंग में घटाया है, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। हमने 3 बार बीच में कम किया है फंदा, एक लास्ट में, एक स्टार्टिंग में। अब फ्रेंड्स बैक साइड से हमें सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। यहाँ पे हमें कोई फंदा कम नहीं करना है, हम आगे की साइड से ही फंदे कम करेंगे। जहाँ पे हमने कम किया है वहीं हमें कम करना है। बैक साइड से सारे फंदे उल्टा स्टिच कर लेंगे पलवाइज। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में हम फिर आएंगे, फिर यहाँ पे वही करेंगे। ये वाला फंदा हम यहाँ से ऐसे निकाल के आगे से डालेंगे इस तरह से। फिर आगे से डालकर बैक लूप पीछे से 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पे फंदे कम करेंगे, ये देखिए। फिर यहाँ पे हमने 23 फंदे बुने थे, अब हम यहाँ पे 22 फंदे बुनेंगे। फिर हम फंदे कम करेंगे, जहाँ पे हमने कम किया था वहीं पर हमको कम करना है फ्रेंड्स। ये हमने यहाँ से फंदा घटाने के बाद ये जहाँ से हमने फंदों को डिवाइड किया था, ये देखिए ये हमने एक यहाँ पे फंदे कम किए हैं डिवाइड करके, एक हमने यहाँ पे फंदे कम किए हैं, एक हमने यहाँ पर फंदा कम किया है। ये देखिए 3 जगह हमने बीच में फंदे कम किए, एक हम स्टार्टिंग में करेंगे, एक हम लास्ट में करेंगे। इसी तरह से ये हमारा कैप बनकर आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कैप है, बहुत ही इजी भी है, बहुत आसान है। आप इसे बना सकते हैं। जो आप बिगिनर हैं वो भी बना सकते हैं, जो थोड़ा सा बनाना जानते हैं वो भी बना सकते हैं। सिर्फ उल्टा सीधा इसमें बुनाई करना है। ये जो हमने नीचे की साइड बनाया है ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल है एकदम, जैसे हमने इसमें इलास्टिक डाला हुआ है, इसी वजह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और आप इसको किसी के लिए भी बनाएंगे तो ये 100 फंदों में फिट आ जाएगा। अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भी आपको ये वाला फिट आ जाएगा। ये हमारा इस तरह से बनकर आएगा। ये देखिए ये हमने इस तरह से बना लिया है। ये हमारा ऊपर का साइड है, तो ऊपर वाला साइड जो हमने फंदे इसमें कम किए हैं तो ये हम इसमें अलग तरीके से किए हैं। ये देखिए ये इस तरह से गोल है, लेकिन ये जो हम फंदे कम करेंगे तो एक इधर का और एक इधर का इस तरह से लेकर नहीं करेंगे। ये एक फंदा जो हमने ये फली चोटी बनकर आई है जो आपको दिख रही है, ये देखिए ये जो हमारी चोटी बनकर आई है, तो ये वाला हम आगे का फंदा लेंगे, 2 फंदा हम इस साइड के लेंगे। तो इस तरह से बैक लूप पीछे से 3 फंदा को एक करेंगे। इसी तरह से सारे हम घटाएंगे, आगे वाला भी। यहाँ पे चलिए हम बनाकर आपको दिखाते हैं कैसे हमने इसमें फंदे कम किए हैं, किस तरह से। ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आने वाला है। इसके ऊपर से हम फ्लावर लगाएंगे, डेकोरेट करेंगे। तो ये वाला फंदा हम आगे की साइड से डालेंगे। फिर ये 2 फंदा लेकर बैक लूप 3 फंदा, सॉरी फ्रेंड्स 3 फंदा इसमें हमें लेना है। इस तरह से 3 फंदा बैक लूप से, ये बैक लूप से लेते हुए इस तरह से एक कर लेंगे। 3 फंदों का हमने एक कर लिया। अब ये बीच में जितने भी फंदे हैं इन्हें हम सीधा बना लेंगे। ये फंदे हमने बता ही दिए हैं कि कितने कितने फंदों में हमने डिवाइड किया है।
ये इस तरह से बनकर आएगा। अब ये जो एक फंदा आपको दिख रहा है, ये जो चोटी बनी हुई है, तो ये वाला हम और 2 फंदा इन 2 फंदों को लेकर एक ये रहेगा, तो इसको हम आगे से डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, फिर इसको आगे से डालेंगे, फिर इन 3 फंदों को इस तरह से लेते हुए सीधा बैक लूप से इस तरह स्टिच करेंगे। इसको हमें बैक लूप से ही करना है, तभी ये हमारी फली चोटी जो है ऊपर की साइड बनकर आएगा। ये इस तरह से हम 3 फंदों का एक कर लेंगे। फिर यहाँ पे जितने भी फंदे हमारे बचे हैं इनको हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब ये फंदा जो हमारा है तो इसको भी हम आगे से डालेंगे, ये देखिए। फिर यहाँ पे लास्ट के इस तरह से 3 फंदों को एक करेंगे, ये देखिए। तो ये जो हम स्टार्टिंग में फंदे कम करेंगे तो यहाँ पर भी 3 फंदों को एक करेंगे, फिर यहाँ पर भी हम 3 फंदों को एक करेंगे, यहाँ पर भी 3 फंदों को एक, फिर यहाँ पर भी हम 3 फंदों को एक करेंगे। लेकिन ये लास्ट में हम यहाँ पर फंदे कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से इस साइड फंदे कम होता जा रहा है, तो इसलिए हमें लास्ट में फंदे कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे जो फंदे बचे हैं इनको हम सीधा स्टिच करेंगे, इस तरह से हम सीधा स्टिच कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से सारे फंदे हम उल्टा स्टिच करेंगे, पर्ल वाइज 1 फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी फंदे हैं सारे फंदे हम उल्टा स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। ये जो हमने आपको फंदा घटाने का तरीका बताया है, तो ये हमारा इस तरह से बनकर आएगा। जब हम इसकी सिलाई कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे इसको, ये यहाँ दोनों साइडों से हम कैप की सिलाई करेंगे स्टिच। तो ये जब हम स्टिच करके आएंगे, जब इसको हम देखेंगे तो ये हमारा जो ये चोटी बनकर आया है, तो ये हमारा गोल गोल में इस तरह से तिरछा बनकर आएगा। और ये जो हम एक फंदा इधर से लेते हैं, एक फंदा इधर से, बीच वाली फली को फिर बाद में ऊपर से इस तरह से घटाते हैं, तो ये हमारा सीधा जाता है। ये वाला हमारा सीधा नहीं जाएगा जो हम अभी आपको बताए हैं। इसी तरीके से अगर आप घटाएंगे तो एक अलग इसमें लुक आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब ये वाला फंदा भी हम आगे से डालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी स्टार्टिंग में 3 फंदों का बैक लूप से इस तरह से फंदों को घटा लेंगे, कम कर लेंगे। अब ये बीच में जितने भी फंदे हैं तो 3 फंदे इनको हम सीधा स्टिच करेंगे इस तरह से। अब ये वाला भी आगे से डालेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे। लास्ट में यहाँ हमें 2 ही फंदे बचे हैं, 2 फंदों को एक करेंगे। ये वाला भी आगे से डालेंगे, फिर ये वाला भी हम 2 फंदों का एक कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक करते हुए बैक लूप से, बैक लूप पीछे से इसे स्टिच करना है। अब इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये लास्ट में ये हमारा कई फंदा बचा है, 2 2 4 5 6 7 8 फंदे बचे हैं। अब 8 फंदों को एक बार हम और घटाएंगे, ये इस तरह से। सारे फंदे बैक साइड से उल्टा स्टिच कर लेंगे। ये अब लास्ट में हमने 4 फंदे यहाँ पे रखे हैं, 4 फंदे बचे हैं फंदे कम करने के बाद। तो यहाँ पे हम इन फंदों को बंद कर लेंगे इस तरह से, 2 फंदों का एक करके 2 फंदों का एक करेंगे। फिर ये वाला फंदा लेफ्ट नीडल में डालेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर ये वाला हम लेफ्ट में डालेंगे। लास्ट में हम 2 फंदों का एक करते हुए अब यहाँ से हम इस धागे को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको सिलाई करेंगे। इस सिलाई करने के लिए ये धागा जो है थोड़ा सा लंबा हम कट करेंगे ताकि इससे हम सिलाई कर लें। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने सिलाई करना, अब यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से नीडल से। ये हमने नीडल में धागा कर लिया है, इस तरह से हम स्टिच करेंगे। जब भी हम स्वेटर की सिलाई करेंगे स्टिच तो इसी तरह से हमें करना है। एक हम इस साइड से लेंगे, एक हम उस साइड से लेंगे, दोनों साइडों से लेते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। बहुत ईजी है सिलाई करना। स्वेटर की सिलाई हम इसी तरह से करते हैं। देखिए ये हमने स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। इसमें आप फंदे कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इस पर फंदे आप अपने बच्चों के हिसाब से रखिएगा। इसमें जो है ये फंद स्ट्रेचेबल है तो इसलिए ये बढ़ेगा। ये देखिए इस तरह से ये बढ़कर आएगा। इसमें अगर आप फंदे कम रखेंगे तब भी आपका बनकर आएगा अच्छे से।
ये देखिए, ये हमने इस तरह से आपको बताया था कि इस तरह से बनाया है। ये हमारा इस साइड जाएगा, ये हमारा इस साइड जाएगा, और ये हमारा जो हमने फंदे कम किए हैं वो हमारा इस साइड से, देखिए ये वाला देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये हमारा इस साइड से, एक हम फंदे कम करते हैं तो ये हमारा सीधा सीधा रहता है। इसमें हमारा लहर वाला हो गया है, इस साइड से गया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इसके ऊपर से हम रोज़ लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने रोज़ बना कर रखा हुआ था, ये रोज़ हम डेकोरेट करेंगे। आप इसके ऊपर से कोई भी फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं। ये हमने जो रोज़ बनाकर रखा है तो ये हमने क्रोशे से बनाया हुआ है, इसका भी हमने डाला हुआ है अपने चैनल पर वीडियो, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप यही लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। चलिए अब हम इसको लगाएंगे इस तरह से। ये हमने नीडल में ऊन को डाल लिया है, धागे को। अब हम इस तरह से इसको लगा लेंगे। ये हमने इस तरह से लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा कैप बनकर कंप्लीट हो गया है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। एक और वीडियो मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।